कि जिस युवक से उसने शादी की थी वो युवक अचानक से मैं कहीं जा रहा हूँ काम से ये कहते हुए निकल जाता है। वो लौट कर आया नहीं। अब महिला ने थक हार कर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, वो भी बलात्कार का, कि मेरे साथ में रेप हुआ है। इस बात की गंभीरता को देखते हुए थाने की पुलिस भी सक्रिय हो जाती है और महिला के उस पति को, कथित पति को ढूंढती है और गिरफ्तार भी कर लेती है। इस महिला का उदाहरण देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने, कि अगर महिला अपने इच्छा से उस युवक को अपना पति मानकर उसके साथ में इतना साल तक समय व्यतीत की है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो ये रेप या बलात्कार के दायरे में नहीं आता है। एक इंसान हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसकी फीलिंग्स को समझे, उसकी भावनाओं का कद्र करे। और इंसानी जीवन लंबा है, सुख और दुख इस जीवन के पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से जीवन चक्र का भी पहलू होता है। कभी इंसान खुश होता है तो कभी दुखी भी होता है, यानी कि दुख के पहाड़ भी कभी कभी आते हैं। और जीवन की यात्रा में तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन न जाने आपको ऐसा अगर कोई जीवन साथी मिल जाए जो आपको हमेशा टोकता रोकता, आपकी हर एक चीज़ में इंटरफेयर करता है, जो आपको स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देता हो और आपको जीने को भी ना देता हो ठीक से, जो आपकी हर एक ख्वाहिश को दबा के चलता हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना ही ठीक होता है। और आजकल के समाज में कई ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद भी पछताते हैं कि शायद एक बार शादी करने से पहले मैं सोच लिया होता या सोच ली होती कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या गलत, तो शायद आज मैं इस जंजाल में ना पड़ता या पड़ती। कई सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं क्योंकि उनको प्यार का दरकार होता है, उनको समझने वाला कोई व्यक्ति चाहिए होता है और कई बार मिलता भी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद में किसी दूसरे के साथ भाग जाते हैं, अपने पति को छोड़कर या अपनी पत्नी को छोड़कर। ऐसे तमाम जो किस्से कहानियां हैं आपने देखे होंगे। एक ऐसा ही कहानी आज आपको बताता हूं जो आपको सोचने पर विवश कर देगा और शायद हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद में आप महिला जो पीड़ित हैं उसके प्रति आपकी संवेदना व्यक्त होगी या फिर उनके प्रति आपकी हंसी छूटेगी, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल हुआ ऐसा है कि एक महिला जो बिलासपुर की एक एनजीओ में काम करती थी, महिला पहले से शादीशुदा होती है। शादीशुदा महिला, उसका पति शराबी था, शराब का आदी था और आए दिन वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता और पत्नी इसी चीज़ को लेकर चिढ़ती कि मेरा पति शराब पीता है और अच्छी ज़िंदगी इसके साथ में मेरी नहीं है। इसी दौरान में उस महिला के जीवन में एक दूसरे व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है। वो उससे सुख दुख की बातें करता, उसके इमोशंस को समझने लगता और धीरे धीरे उस महिला के करीब वो जाने लगा था और महिला उसकी बातों पर आकर उसे आंख मूंद पर उस पर विश्वास जताने लगी थी और महिला को लगने लगा था कि ये मेरी फीलिंग्स की कद्र करता है और ये शायद मेरे जीवन के लिए अच्छा जीवन साथी ये हो सकता है, तो क्यों ना मेरे पति को छोड़कर इसके साथ ही रहा जाए। चूँकि वो लड़का कह देता है कि तुम अपनी शराबी पति से अगर छुटकारा चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं, सारे सुख संसार का दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। अब वो शादी का वादा करके उस महिला को अपने साथ लेके आ जाता है। अब इसी दौरान में शादी का वादा तो करके वो अपने साथ में उस महिला को रखता है और दोनों के दोनों बिना शादी किए एक पति पत्नी की तरह एक किराए के मकान में रहते और लिव रिलेशनशिप, एक तरह से आज के समय में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस ढंग का आप समझ के चलिए। दोनों महिला और उसका बॉयफ्रेंड रहा करते थे। वो अपनी पति को छोड़कर आ चुकी थी। अब इसी दौरान में दोनों को साथ में रहते हुए काफ़ी लंबे समय हो चुके थे, शादी नहीं की थी और उसके बावजूद भी उस महिला ने अपने जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उन सारी जगहों पर अपने पति के तौर पर उस युवक का नाम अंकित करवा दिया था, जो युवक उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ में वो लिव रिलेशनशिप में रह रही थी। चूँकि शादी उनकी हुई नहीं थी, किया था, न किसी ने उसको देखा था, बावजूद इसके वो महिला अपने पति मानकर उसको रह रही थी। अब चूँकि शादी होने के बाद में पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनके बीच में, एक पति पत्नी के बीच में जितने भी जो संबंधित चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उनके बीच में सारी गतिविधियां हुई। अब कुछ समय बाद में उनके 3 बच्चे भी हो गए, लालन पालन उनका चल ही रहा था। लेकिन
होता ये है कि शादी उस समय तक हुई नहीं थी और अचानक से एक दिन होता ऐसा है कि जिस युवक से उसने शादी की थी वो युवक अचानक से मैं कहीं जा रहा हूँ काम से ये कहते हुए निकल जाता है। बिलासपुर में वो दोनों रह रहे थे और रायपुर जा रहा हूँ कुछ काम से, कुछ दिन में वापस आऊँगा ये कहते हुए वो 2019 का समय होता है जब वो महिला को बता के निकलता है और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। अब महिला परेशान हो जाती है कि वो गया तो गया कहाँ और मेरा परिवार अब चलाना मुश्किल है, 3-3 बच्चे हैं, मैं इन लोगों का पालन पोषण करूं तो करूं कैसे। अब घर का मुखिया है वो युवक और वो गया तो गया कहाँ, जिसे मैं अपना पति मानती थी, वो लौट कर आया नहीं। अब महिला ने थक हार कर इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। अब रायगढ़ चली गई थी वो महिला और रायगढ़ में ही उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, वो भी बलात्कार का, कि मेरे साथ में रेप हुआ है। उस युवक ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ में दुराचार किया है, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं, मेरा शारीरिक शोषण किया है ये कहते हुए। अब इस बात की गंभीरता को देखते हुए थाने की पुलिस भी सक्रिय हो जाती है और महिला के उस पति को, कथित पति को ढूंढती है और गिरफ्तार भी कर लेती है। इसी दौरान में उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सज़ा भी सुना देता है कि इसने सच में इसका दुष्कर्म किया है। लेकिन इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो फैसले हैं उसको चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो महिला के पक्ष में नहीं गया बल्कि उस व्यक्ति के पक्ष में गया जिसके साथ में वो लिव रिलेशनशिप में रह रही थी। दरअसल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति या फिर महिला, इस महिला का उदाहरण देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने, कि अगर महिला अपने इच्छा से उस युवक को अपना पति मानकर उसके साथ में इतना साल तक समय व्यतीत की है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं तो ये रेप या बलात्कार के दायरे में नहीं आता है। चूँकि महिला ने आपसी सहमति से ये शारीरिक संबंध बनाए हैं तो वो रेप नहीं कहलाएगा। ये कहते हुए उस हाई कोर्ट ने जो पुराने निचले अदालत की जो फैसले थे उसे पलट दिया और युवक को राहत दे दी, क्योंकि मामला कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें सोचने विचारने के बाद में कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया। चूँकि बहुत बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर महिलाएं अक्सर कहती हैं कि उनके साथ में बलात्कार हुआ है, जब कभी कभी आजकल एक टूल की तरह भी इन सारी चीज़ों को, कानून को इस्तेमाल में किया जा रहा है, जिसमें बहुत से जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो इसमें फंस रहे हैं, जिसमें महिलाएं तो जाकर थानों में रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति ने उसके साथ में बलात्कार किया है, रेप किया है। अब इसी को आधार मानकर पुलिस जांच पड़ताल करती है और चूंकि कानून में महिलाओं को संरक्षण ज़्यादा प्राप्त है और पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनका भी पक्ष लिया जाए और असली सच्चाई सामने लाया जाए। चूँकि बयान ही आधार बन जाता है महिला का, तो ऐसे में बयान के आधार पर ही जेल में डाल दिया जाता है और इस केस में ऐसा हो रहा था। चूँकि निचली अदालत ने एक तरह से सज़ा सुना ही दी थी, जिसमें दुष्कर्म के आरोप लगे थे उसको सही पाया था, लेकिन इसको हाई कोर्ट ने पलट दिया निचले अदालत के इस फैसले को कि महिला सहमति से संबंध बनाई है तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसमें एक तरह से बात हो रही है कि सच में क्या ये वाकई जो हाई कोर्ट का फैसला आया है सच में ये सही है या गलत है। चूँकि इसको अलग अलग नज़रिए से देखने वाले लोग भी हैं, चूँकि आप लोगों को पता ही है कि आजकल के समय में अक्सर रिलेशनशिप में ऐसे होते हैं जहाँ पर मनमुटाव होने के बाद में किसी के साथ में जो संबंध है ठीक नहीं होने के बाद में अक्सर करके इस तरह की शिकायतें आती हैं जहाँ पर महिलाओं द्वारा पुरुषों पर आरोप लगा दिए जाते हैं कि इन्होंने मेरा रेप किया है, इन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शादी का झांसा देकर मुझे भगा के ले गए थे, मेरे साथ शारीरिक शोषण किया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस फैसले के बाद में कहीं ना कहीं वो पुरुष जो अपने आप को परेशान और प्रताड़ित महसूस करते हैं उनके लिए राहत भरी है, क्योंकि साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सहमति से संबंध बना रहा है तो वो रेप के दायरे में नहीं आता है। और चूंकि महिला अपना पति मानकर अपने आधार कार्ड से लेके हर जितने भी दस्तावेज हैं उन सारी जगहों पर पुरुष का नाम अपने पति के तौर पर दर्ज करवाई थी, तो ऐसे में वो रेप नहीं कहलाएगा। खैर, इस फैसले की चर्चा सभी तरफ है। इस चर्चा में आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, ये ज़रूर बताइएगा। सहमत हैं, असहमत है इस बारे में, ये अपने राय नीचे बताते चलिएगा।